दोस्तों, ये समझने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी आने वाली है। लेकिन वाराणसी की इस वीडियो को बनाए काफी हफ्ते बीत गए। एशिया की यात्रा के बाद अभी मैं स्पेन वापस आ चुका हूँ और मैंने नई जानकारी खोजी है। मैंने अघोरी के गुप्त ठिकाने का पता लगाया है। मुझे पता है पहाड़ों में वह गांव कहाँ है जिसकी सभी लोग बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों को डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक बहाना था मुझे ये ना बताने के लिए कि वे कहाँ थे, लेकिन वह जगह सच निकली, नरभक्षी से भरी हुई। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, कमेंट, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मैं वहाँ फरवरी में फिर से जाऊंगा और उनके साथ कुछ दिन रहूंगा। उनके विचारधारा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वो दुनिया को किस नजर से देखते हैं, उनके रीति रिवाज जो आप पहले से ही जानते हैं। तो चलिए हम उस बात से शुरू करते हैं जिसे मैं चैनल पर लाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं इंडिया वापस आ गया हूँ, इनके पवित्र शहर वाराणसी में। पिछली बार अंत में इसी शहर ने मुझे बीमार कर दिया था और मैं काफी परेशान हो गया था। चलो आपको भी वो क्लिप मैं दिखाई देता हूँ। और मैं बहुत ही ज्यादा बीमार रहा हूँ, दर्द के साथ साथ तेज बुखार भी रही। मेरी अब तक की जिंदगी में मैंने इससे बुरा नहीं झेला है, लेकिन मैंने वापस आने का फैसला किया था क्योंकि इस जगह ने मुझ पर एक छाप छोड़ी है। मेरे ख्याल से जो भी यहाँ आता है वह जानता है कि ये पूरी तरह से जादुई और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों की वजह से कठोर जगह है। गंगा नदी, उनके लिए यह नदी गंगा देवी है, जो यहाँ आकर दुनिया की सबसे दूषित नदियों में से एक बन जाती है। फिर भी स्थानीय लोग यहाँ अपने दैनिक काम करते हैं। वे यहाँ अपने दांत साफ करना, नहाना, कपड़े धुलना, मछली पकड़ना और नदी के पानी को भी पीते हैं। ये बहुत अजीब है। अगर आप इसे पवित्र मान रहे हैं तो इसकी साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। ये नहीं कि यहाँ पर आप गंदगी फैला दें। मैं इस शहर के बारे में घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन इस बार हम इसके लिए नहीं आए हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं यहाँ वाराणसी में क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसे मैंने पहले बनाया था। ये मेरा पहला वायरल वीडियो था और ये आज भी मेरे सबसे वायरल वीडियो में से एक है। लेकिन आज हम यहाँ अघोरी की बात जारी रखेंगे, जो इंडिया के असली नरभक्षी हैं, और उनके बारे डिटेल्स में देखेंगे। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया है या नहीं, लेकिन नदी का पानी बहुत ऊंचा है। मैं यहाँ जनवरी में आया था और अब हम अक्टूबर में आए हैं। ये एक अलग वक्त है और इस समय नदी में पानी बहुत ऊपर तक है। जब मैं यहाँ आया था उस समय जिस जगह पर वे नरभक्षी बैठते थे, वे अब वहाँ पर नहीं बैठते हैं, ज्यादा पानी होने की वजह से। पहले लोग बातों को घुमाते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि हमें अघोरियों के बारे में सच्चाई पता चले। उन्होंने हमसे कहा कि अब अघोरी नहीं पाए जाते। हालांकि ये सच है कि यहाँ वाराणसी में नदी के किनारे ज्यादातर अघोरी नकली हैं। मेरा मतलब है कि वे अघोरी की तरह रहते हैं, खुद को मानव राख से इस तरह से रंगते हैं। ये कुछ बदलाव लाने का एक हिस्सा है। समस्या ये है कि यह हिंदू धर्म की काली शाखा की तरह है। यह एक बहुत ही काले समाज की तरह है जिसे बाकी लोग के द्वारा बुरी तरह से देखा जाता है। हालांकि वे बुरे इरादे से कुछ नहीं करते। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, उन्हें आम लोगों द्वारा बहुत ही कम देखा जाता है, इसलिए कई लोग दावा करते हैं कि वे अब होते ही नहीं है। कुछ लोग उनके पास जाने को मना करते हैं। उन्हें लगता है कि वे हमें मार देंगे और कुछ को लगता है कि वे पागल हैं। परेशानी ये है कि नदी अभी बहुत ऊपर है और वे लोग जहाँ होते हैं अभी वहाँ नहीं है। हमने अब तक जो भी देखा वह बहुत आम है, खास करके यहाँ के युवा जो कचरे के ढेर से, शमशान से, मानव अवशेष से कीमती चीजों को ढूंढते हैं, जिन्हें या तो वे खुद रख लेते हैं या तो बेच देते हैं। तो अफसोस है कि ऐसा देखना पड़ रहा है। Last year I have been with the Aghori who lives in the other side of the river. Aghori always live on that side, but some Aghori they live in ashram. Okay. तो उसने हमें पहाड़ पर बने एक आश्रम और गांव के बारे में बताया। जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया, जो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, साधु और अघोरी के बीच का अंतर। साधु भी अपने शरीर पर मानव राख मलते हैं और बहुत रहस्यमयी होते हैं। वे नारंगी रंग के कपड़े पहनते हैं, यही होती है साधुओं की पहचान। वही अघोरी आमतौर पर कुछ नहीं पहनते हैं, ये बिना कपड़े के रहते हैं। और शहरी क्षेत्र में जब ये रहते हैं तो काले कपड़े पहनते हैं। वे इस गंदगी को साफ करने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से राख से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारे नारंगी कपड़े डले हुए हैं जिनका इस्तेमाल मरे हुए लोगों को ढकने के लिए किया जाता है। तो ये जाहिर है कि जो गंदगी ये लोग साफ कर रहे हैं वह मानव अवशेषों से भरी हुई है।
नदी का स्तर उस किनारे पर भी बढ़ता है और यहाँ पर भी। जिन जगहों पर मैं जनवरी में 2018 में आया था वे यहाँ से कई मीटर नीचे थी और अब वे जगह पानी से ढक चुकी है। और फिर से वही नारंगी रंग के कपड़े, इन्हें आप स्ट्रीट लाइट पर भी टंगा हुआ देख सकते हैं। ये वही कपड़े हैं जिनमें मरे हुए इंसानों को जलाया जाता है। हाँ, नदी के इस तरफ यानी कि नदी के उस पार एक बड़ा आश्रम है जहाँ अघोरी आपको मिलेंगे। That way. अधूत राम। इंडिया की सड़कों पर चलकर आपको दिखेगा प्रदूषण, बहुत ज्यादा शोर और बढ़ी हुई आबादी। हर एक कदम पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था, वाराणसी की पूरी आबादी उस तट पर इकट्ठी रहती है और इस जगह पर कोई भी नहीं है। अघोरी कुछ भी काम किसी बुरे इरादे से नहीं करते हैं। उनके शरीर या दिमाग में किसी भी तरह की नफरत नहीं होती है, या फिर नफरत हो भी तो वो दिखाते नहीं है। आमतौर पर वे दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ये समाज द्वारा अपनाई गई चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जैसे पवित्रता और पवित्र होने की सोच। ये अच्छे या बुरे की सोच से भी खुद को दूर रखते हैं। वे मानते हैं कि ये सब काम उन्हें ऊपर उठने में मदद करेगा। ये सब एक हिस्सा है उनकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाने का। तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग इंसानी मांस खाते हैं और खोपड़ियों में पीते हैं। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ मानसिक रूप से बीमार यानी मानसिक रोग वाले अघोरी कुछ गलत तरीके के भी काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अघोरी शवों के मांस खाते हैं और साथ ही साथ उन्हीं के बीच ये ध्यान भी केंद्रित करते हैं। तो इनका मानना कुछ अलग है और ये सुपर नेचुरल पावर्स में भी विश्वास रखते हैं और ऐसी कई सारी चीजें जो हम देखेंगे। अघोरी शब्द से जो मुझे समझ आया, इसका संस्कृत में मतलब है जो किसी से डरता नहीं, लेकिन सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ये अन्य लोगों जल्दी में क्या बताएं के द्वारा वर्जित, खाली चले चले चले, हमारा कपड़ा छोड़ दिया, अपना कपड़ा रहेगा तो इसका मतलब है ये अन्य लोगों इसका मतलब है ये अन्य लोगों के द्वारा वर्जित कामों को ढूंढकर उन्हें ही करते हैं। न केवल वे पैसों से नफरत करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक कारणों से भी पैसे को स्वीकार नहीं करते हैं। पीछे जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यह भी मानव अवशेष है, लेकिन हम शायद गलत भी हो सकते हैं। मैं तो इन कामों का समर्थन नहीं करता हूँ, मेरे लिए भी ये सब बहुत अजीब है। लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि इनके इरादे बिल्कुल गलत नहीं है। ये सड़कों में रहने वाले अछूतों को बचाते हैं। वे सभी लोग जो इन अघोरियों की निंदा करते हैं, वे उनकी मदद कभी नहीं करते। यह सच में बहुत बुरा है। और अघोरी सड़कों में रहने वाले कोढ़ियों को भी बचाते हैं। वे उन्हें ठीक करने और उन्हें जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और बेहतर जीवन देने की कोशिश भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी जीवन शैली और प्रथाएं बहुत अजीब हैं। उनकी बातों से इतना तो तय है कि उनके इरादे सही हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने कुछ समय बिताया नई बातें खोजने, समझने और उनसे बात करने में। This video will be published in Spain. Yeah. On YouTube. He will eat dead bodies. They eat dead And bodies. why? That will have pain. Dead bodies have no pain. So Do you understand? they want to help people. They want to not harm people. Nothing pain will be happen to dead body. They will eat dead body. That way. But why human? Yeah. Why human? They will not eat only human. Yeah, but why also human? Maybe you don't know why. I know, but In I cannot English. Yeah. translate. Yeah. I know. उसने बहुत ही सामान्य बात समझाई, जैसे कि अघोरी मरे हुए इंसान का मांस खाते हैं क्योंकि जिंदा इंसान को खाना सही नहीं होगा। ये बंदा जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे बहुत कम इंग्लिश आती है। मुझे और जरूर मिल जाए। जा इसको हनुमान घाट पे छोड़ देंगे। हनुमान घाट। नहीं भाई, तो आखिर में जो हमें समझ आया वह यह है कि अघोरी अच्छे लोग हैं और उनके इरादे भी नेक होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था। और मुझे लगता है कि हमने इसे साबित भी कर लिया। हम आश्रम के अंदर गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया।
एक और असफल कोशिश। So now the Agori are not in the river. Not in the river. So they are going all these houses and going in the temple. Okay. The food they will eat. Human, sometimes. फिर भी अधिकतर लोगों ने यही कहा कि नदी के आसपास कोई अघोरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने हमें यह विश्वास दिलाया कि वे हमें एक ऐसे प्रसिद्ध आश्रम ले जा सकते हैं जो अघोरियों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। मुझे नहीं पता ये वही जगह है या नहीं, लेकिन ये वैसी ही दिख रही है। चलिए हम कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। हम अभी इस मंदिर से बाहर निकले हैं। ऐसा कहते हैं कि यह अघोरियों का एक विश्वसनीय मंदिर है, लेकिन मैं यह विश्वास के साथ नहीं कह सकता क्योंकि अंदर आने वाले गेट पर जो लिखा था मैं उसे नहीं पढ़ सकता। आप इन खोपड़ियों को ध्यान करने की जगह और उनके अध्यात्म की जगहों पर भी देख चुके हैं, इसलिए ये जगह अघोरियों की लगती है, लेकिन ये बहुत उलझा हुआ है। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पहाड़ों में एक बस्ती है जहाँ ये अघोरी अक्सर जाते रहते हैं, तो शायद आने वाले समय में हम भी उस बस्ती में जा सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि यह मंदिर किसी प्रसिद्ध अघोरी की ध्यान करने की जगह है जिसने नदी से एक शव को निकाला था और सबके सामने उसे फिर जिंदा कर दिया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सब उसके बारे में ये कहानी बताते हैं। अंत में यह एक रोमांचक दिन था और ऐसा होना ही था जैसा कि मैंने कहा था। ये सब बहुत अजीब है, ये सब काल्पनिक लगता है। वैसे मैं थोड़ा निराश हूँ क्योंकि मैं अघोरियों को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इस समय यहाँ वाराणसी में नहीं है। मैंने इस वीडियो को अपलोड करने का फैसला किया क्योंकि भले ही हम अघोरी से नहीं मिले, लेकिन हमें उनके बारे में बहुत सी जानकारी पता चली। और मेरा मतलब है मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता था। मुझे वाराणसी के कुत्तों के लिए खेद है। एक और बात जो मुझे पता चली है वह यह है कि जब एक अघोरी मरता है, दूसरे अघोरी उसे नहीं खाते। मरने वाले अघोरी को या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। और अघोरी वैश्याओं के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन समलैंगिक संबंध नहीं। और अघोरी केवल आदमी नहीं होते, बल्कि महिला भी अघोरी हो सकती है, लेकिन पूरी इंडिया की नहीं। केवल कुछ ही जगहों में महिलाओं को अघोरी बनने की अनुमति होती है। महिलाएं कभी बिना कपड़ों के नहीं रहती। महिलाएं कुछ कपड़े पहनती हैं, कुछ दूसरे अघोरियों की तरह। हालांकि कई ऐसे अघोरी आदमी होते हैं जो बिना कपड़े के भी रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इस वीडियो को अपलोड करने का फैसला किया है क्योंकि यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आज का ये रोमांच बहुत अच्छा था, जिसका अंत वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा फिर भी ये बहुत अच्छा दिन था। मुझे पता है आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन ये अंत नहीं है। मैं वाराणसी वापस आऊंगा अघोरियों से भरे पहाड़ों में बसे उस गाँव को ढूंढने के लिए, और मैं दक्षिण की तरफ भी उनकी खोज करूंगा। मुझे यकीन है कि किसी दिन मैं जरूर अघोरियों के रीति रिवाज में शामिल हो जाऊंगा और उनके बारे में और भी ज्यादा चीजें पता करूंगा, कैसे वे इंसान का मांस और मल खाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो भी हम लोग देखेंगे। मैं इस वीडियो के साथ साथ वाराणसी और इंडिया को भी अलविदा करता हूँ क्योंकि अब हम नेपाल के लिए बस लेने जा रहे हैं। आपसे फिर मिलूंगा। अलविदा। और अब हम मिलेंगे नेपाल में।